इस मनुष्य जीवन का जो अंतिम फैसला है वो मृत्यु है। और पूरे जीवन में कर्म का फैसला उसी क्षण मिलता है जब मृत्यु होती है। इस जीवन के बारे में हम अपना निर्णय इस तरह भी ले सकते हैं, जैसे एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है और वो जिस तरह पढ़ाई करेगा तो उसी तरह का वो एग्जाम में अपनी परीक्षा देगा। इसी तरह ये मानव जीवन की पढ़ाई है। हम जिसका चिंतन ज़्यादा करते हैं, जिस पे प्रेम ज़्यादा रखते हैं, वो ही अंतिम समय पे हमारे सामने आता है और अंतिम समय पर उसी का चिंतन करते हुए हम शरीर छोड़ देते हैं और फिर हमको ये जन्म लेना पड़ता है। इसी को कहते हैं जन्म और मृत्यु। और उसी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए परमात्मा में जन्म देता है। लेकिन मनुष्य जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ बताया है। इस मनुष्य जीवन को दोबारा से प्राप्त करने के लिए हमको अध्यात्म ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर भक्ति अधूरी रह जाती है तो उसको ही दोबारा से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। मानव जीवन एक ऐसी योनि है जिसमें कर्म भी कर सकता है और भोग भी भोग सकता है। लेकिन 84 लाख योनियों में ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें अच्छे कर्म करे और भगवान की भक्ति करे। उसमें सिर्फ भोग ही भोग सकता है, उसमें भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। इसी के बारे में संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी धर्मशास्त्र सभी इसकी विवेचना करते हैं कि अंत मता सो गता। अंत समय पे जैसी आपकी मति होगी वैसे ही आपको फल मिलेगा।